हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अ ब्लाइंड चाइल्ड पोइम की समरी। तो लेट्स बिगिन। बैकग्राउंड ऑफ नेचर। डब्ल्यू.एच. पोइम अ ब्लाइंड चाइल्ड इज सेट अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ नेचर। मतलब ये पोइम है डब्ल्यू.एच. डेविस के द्वारा लिखी गई है। अ ब्लाइंड चाइल्ड अगेंस्ट है कुदरत के, नेचर के। द कुछ जो नेचर है उसके पीछे। द पोइट एक्सप्रेस द वर्क ऑफ नेचर, जो पोइट एक्सप्रेस करता है नेचर का वर्क विद द पीटिएबल कंडीशन ऑफ अ ब्लाइंड चाइल्ड, जो एक दर्दनाक या मतलब तरसयोग हालत होती है ब्लाइंड चाइल्ड की। वैन ए लिटिल ब्रदर लाफ्ड लास्ट नाइट, जब छोटा भाई हंस रहा था लास्ट नाइट। द ब्लाइंड चाइल्ड आस्क्ड क्वेश्चन टू हर मदर द रीज़न ऑफ हिज लाफिंग। तो जो ब्लाइंड चाइल्ड था उसने पूछा कि वो क्यों हंस रहा है, अपनी मदर से पूछा। द मदर सेड दैट ही हैड सीन द लाइट एंड आस्क्ड इफ़ हिज सिस्टर वुड ऑल्सो बी एबल टू लाफ टू सी द लाइट। तो उसकी मदर ने बताया कि वो लाइट को देखकर हंस रहा है, और वो कह रहा है कि वो भी मतलब देखकर हंसती, अगर वो भी देख पाती, उसकी जो सिस्टर है वो भी देख पाती लाइट को। ही विश्ड दैट शी माइट सी द लाइट। तो वो इच्छा करता है कि वो भी देख सकती। टच ऑफ पाथ। द पॉइंट फील्स दैट इट इज़ पेनफुल टू सी द लाइफलेस बॉडी ऑफ अ पर्सन। तो पॉइंट कहता है ये बहुत ही पेनफुल देखना, दर्दनाक होता है देखना बेजान बॉडी फॉर पर्सन, मतलब जिसमें जान नहीं होती। द ब्लाइंड चाइल्ड इज स्टिल इन ग्रीन गार्डन। अभी भी जो ब्लाइंड चाइल्ड है वो गार्डन में है। द चाइल्ड कैन नॉट सी द ब्यूटीज ऑफ नेचर। तो जो चाइल्ड है वो नहीं देख सकता जो ब्यूटी है, सुंदरता है कुदरत की। सो इट इज़ मोर एक्सपीरियंसिस टू सी द ब्लाइंड चाइल्ड हु हैज़ अ होल लाइफ बिफोर हिम। सो इट इज़ मोर, कहते हैं एक्सपीरियंस, तजर्बा होता है टू देखना ब्लाइंड चाइल्ड को, हु हैज़ द, जिसकी होल लाइफ उसके सामने है। द होल वर्ल्ड इज़ बिफोर हिम, द होल वर्ल्ड इज़ डार्क फॉर हर। मतलब सारा संसार उसके सामने है, लेकिन मतलब उसके सामने है ना, उसके ब्रदर के तो सामने है, बट द होल वर्ल्ड इज़ डार्क। परंतु जो संसार है पूरा वो उसके लिए, उसकी सिस्टर के लिए तो डार्क ही है ना, उसे तो कुछ नहीं दिखाई देता। कैन नॉट रिकॉग्नाइज पीपल। शी इज़ अ ब्लाइंड चाइल्ड, वो एक ब्लाइंड चाइल्ड है। शी कैन नॉट मतलब उसे दिखाई नहीं देता। शी कैन नॉट रिकॉग्नाइज द पीपल, वो लोगों को पहचान नहीं सकती। सो शी टच्ड हिज क्लॉथ्स विद पर्पस टू फाइंड आउट द पोजीशन और स्टेटस इन सोसाइटी। तो वो उनको टच करके उनका जो सोसाइटी में स्टेटस है, पोजीशन है, उसे फाइंड करती है, ढूंढती है। शी ओनली फेल्ट द फेस ऑफ द पोइट। तो वो सिर्फ पोइट का जो फेस है उसे फील ही कर सकती है, महसूस कर सकती है। शी ओनली फेल्ट द पोइट वाज अ फाइन पर्सन। जो तो वो यही महसूस करती है कि जो पोइट एक अच्छा पर्सन है। द पोइट बिकेम फेयरफुल एंड अफ्रेड। जो पोइट है वो डर जाता है, अफ्रेड हो जाता है। इट हैज़ बीन सीन दैट ब्लाइंड पीपल हैव ऑब्जर्व सेंस। तो जो मतलब ब्लाइंड चाइल्ड होते हैं उनकी जो दूसरी सेंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, दूसरी सेंस के द्वारा वो ऑब्जर्व कर लेती हैं ब्यूटीज़ ऑफ नेचर। In the garden where all flowers are very sweet and the bees are humming, the birds are singing sweet song। तो जो इन गार्डन में क्या हो रहा है, ऑल फ्लावर्स जो हैं वेरी बहुत ही स्वीट हैं, बीज जो हैं हमिंग बिना रही हैं, बर्ड्स सिंगिंग बर्ड्स गाना गा रही हैं। द बटरफ्लाइज आर मूविंग फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। तो जो बटरफ्लाइज हैं, तितली हैं, वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर इधर उधर मूव कर रही हैं। बट वन ग्रीडी यंग बर्ड appeared with is running and crying because his parents is watching all these beauties of nature with his eye। बट जो एक ग्रीडी यंग बर्ड है वो अपीयर दिख रहा है, रनिंग भागता हुआ, एंड क्राइंग रो रहा है, बिकॉज क्योंकि उसके पेरेंट्स जो है देख रहे हैं ब्यूटीज़ ऑफ नेचर अपनी आंखों से। द यंग ब्रदर ऑफ द ब्लाइंड सिस्टर इज़ एबल टू सी द ऑल थिंग्स विच आर ब्राइट एंड ब्यूटीफुल इन नेचर। तो जो यंग ब्रदर है वो तो देख ही सकता है जो भी कुदरत की ब्राइट है, ब्यूटीफुल सुंदरता है गार्डन में। ही सी इज़ अ ब्यूटीफुल एंड कलर्ड फ्लावर ऑफ ऑल काइंड। वो सुंदर फूल, रंग बिरंगे फूल देख सकता है सभी टाइप के। ही कैन वॉच टू शीप एंड कैटल इन द ग्रास। वो भेड़ों और गायों को भी देख सकता है। ऑन द ग्रास लैंड्स एंड द मीडोज, जो चारगाहों को भी देख सकता है। द हाउसेज एंड ट्रीज ऑन द हिल्स कैन बी सीन विच लुक्स लाइक ब्यूटीफुल सीनरी। तो जो हाउसेज घर हैं और दरख्त हैं उन्हें भी वो जो पहाड़ी पर हैं उन्हें भी वो देख सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर सीनरी है, दृश्य है।
He cannot express the beauty of the nature because his sister cannot see all the beauties nature as she is blind. तो वो क्या एक्सप्रेस नहीं कर सकता सुंदरता नेचर की बिकॉज क्योंकि जो उसकी सिस्टर है वो नहीं देख सकती ऑल द ब्यूटी, सारी जो सुंदरता है कुदरत की। कंक्लूजन ये है कि इट प्रेजेंट्स द बैकग्राउंड ऑफ द नेचर, द poem is attractive, the poet is successful to present all things of nature। मतलब जो पोइट है वो नेचर के बारे में बताता है, उसके बैकग्राउंड के बारे में। पोइम बहुत ही आकर्षित करती है पोइम अपनी तरफ, और जो पोइट है उसने बहुत ही सफलतापूर्वक प्रेजेंट किया है, दिखाया है हमें ऑल थिंग, जो सारी चीज़ें हैं कुदरत की, उसे बहुत ही अच्छे से दिखाया है पोइम में। सो दीज आर वेरी सिंपल easy notes, a blind child, written by W.H. Davies, summary notes। If these notes help in your study, please like my video. Thanks.